हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आवाज आ रही है मेरी आपको? यस सर, आवाज आ रही अच्छा, ये जफर बाकी कहाँ सर। है? सिर्फ 6 स्टूडेंट्स आए हैं। सर बस सर ग्रुप पर सर मैसेज कर रहे हैं यार मैसेज क्या, सबको पता तो है क्लास का। लेट क्यों होते हैं? ठीक है, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। उनको कहें कि जितना जल्द हो ज्वाइन कर लें। ठीक है। जी सर, जी सर। अच्छा, अटेंडेंस हम बाद में कर लेंगे, पहले स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में जहाँ से हमने काम छोड़ा था वहीं से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ये स्लाइड लास्ट क्लास में हम लोगों ने मॉडल्स कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है कल की क्लास का, जिसमें हमने हाइब्रिड, पाई मॉडल और टी मॉडल देखा है? एनी क्वेश्चन? जी, एनी क्वेश्चन? नो सर। ओके, ये देखिए, मैं एक दफ़ा फिर आपको दिखा देता हूँ हमारे पास ये किस तरीके कार से एक मॉडल बनता है। अगर फॉर एग्जांपल मैं एक ट्रांसिस्टर आपके लिए बना दूं मैं यहाँ पर, तो ये मैंने ट्रांसिस्टर बनाया है एनपीएन। अच्छा, एनपीएन हो या पीएनपी हो, मॉडल में कोई फर्क नहीं होता, मॉडल एक जैसा ही रहता है। ये मेरे पास बेस टर्मिनल है, ये मेरे पास क्या है, कलेक्टर टर्मिनल, और ये मेरे पास क्या है, एमिटर टर्मिनल। ठीक है जी। एक करंट यहाँ से आ रहा होता है हमारे पास, एक करंट यहाँ से आ रहा होता है, और एक करंट यहाँ से आ रहा होता है। और चूंकि ये एसी की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैं स्मॉल करंट बना लेता हूँ। यहाँ पे मैं स्मॉल करंट बना लेता हूँ। ये मेरे पास आईसी एसी करंट है, ये मेरे पास आईबी, और ये मेरे पास आई। इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे मॉडल में, दो मॉडल हमारे पास बन सकते हैं। एक कहलाता है हाइब्रिड पाई मॉडल, एक मेरे पास क्या कहलाएगा, हाइब्रिड पाई मॉडल। हाइब्रिड पाई मॉडल कैसे मैं बनाऊंगा? हाइब्रिड पाई मॉडल, ये मैं कैसे हाइब्रिड पाई मॉडल बनाऊंगा? एक टर्मिनल में यहाँ लूंगा, इस टर्मिनल को मैं नाम दूंगा बेस का। ये मेरे पास बेस हो गई। उसके बाद ये चीज़ एमीटर की तरफ जाएगी और एक रेसिस्टर लगेगा, क्योंकि हमने देखा था इनपुट रेजिस्टेंस हमने ड्राइव किया था, जिसका नाम हमने रखा था आर पाई। यहाँ पर मेरे पास एक कंट्रोल्ड करंट सोर्स लगेगी, कंट्रोल्ड करंट सोर्स लगेगी। ठीक है जी, लाइक दिस। और ये चीज़ मेरे पास क्या आ गया, इसका एमीटर। और ये वाला टर्मिनल मेरे पास आ गया इसका कलेक्टर। ये हमने कल बना के देखा था। और इसका चूंकि ये कलेक्टर करंट होगा यहाँ से, और कलेक्टर करंट होता है GMVB के बराबर, ये हम ड्राइव कर चुके हैं। ठीक है जी, ये मॉडल तैयार हो गया, हाइब्रिड पाई मॉडल। तो इस पूरे ट्रांजिस्टर को हम इस चीज से रिप्लेस कर देंगे, दैट इज कॉल्ड स्मॉल सिग्नल मॉडलिंग। और इसके अलावा एक और मॉडल भी हमने पढ़ा था। ये दोनों मॉडल मुख्तलिफ प्लेसेस पे इस्तेमाल होते हैं, जहां पर हमें ईज फील हो किसी एक मॉडल की। वैसे किसी मॉडल से कहीं पर भी हम काम अपना ले सकते हैं। दूसरा मॉडल हमारे पास क्या कहलाता है, टी मॉडल। हेलो, आप लोग साथ हैं मेरे?
भाई आवाज आ रही है? जी सर। यस सर, यस। ये डी बनाना मुश्किल हो जाता है। ये आ गया हमारे पास डी मॉडल। डी मॉडल हमारे पास कैसे बनेगा? हमने कहा था कि ये कंट्रोल सोर्स आ गई, ठीक है जी। ये मेरे पास आ गया कलेक्टर, इसका नाम वही है GMVB, क्योंकि ये अभी भी आईसी है यहाँ पर, क्योंकि कंट्रोल करंट आईसी होता है हमेशा। तो कंट्रोल करने वाली चीज जो है वो वोल्टेज भी हो सकता है और करंट भी हो सकता है, क्योंकि ये दोनों चीजें बनती है, वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स और करंट कंट्रोल करंट सोर्स। ये GMVBE, ये इसका बेस टर्मिनल हो गया, और यहाँ पर इसकी इनपुट रेजिस्टेंस एट एमिटर साइड आ जाएगी। इसका नाम है E, और ये रेजिस्टेंस क्या होगी, और ये वोल्टेज मेरे पास कहलाएगा VBE। बेस से एमिटर तो कहाँ ड्रॉप हो रहा है, ये इस RE पर, रेजिस्टर पर। इसी तरीके से यहाँ पर भी VBE, ये वोल्टेज होगा जो कि ड्रॉप होगा R पाई पर, बेस से लेकर एमिटर तक। ये दोनों मॉडल्स हैं, ठीक है जी। इसमें कोई सवाल है किसी का तो जल्दी से पूछ लीजिए। जी, एनी क्वेश्चन? जी भाई जल्दी से बताइए। नहीं सर। ओके, आगे चलो, इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे चलता हूँ। नोट कर लिया आप लोगों ने? जी सर। अच्छा जी। अब हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो हमने एम्पलीफायर का टॉपिक स्टार्ट किया था। इसका ये एक क्वेश्चन हम एग्जाम्पल के तौर पे करते हैं, तो जरा पढ़िएगा क्या लिखा है, पढ़ें जल्दी से। पढ़ने के लिए कहा है मैंने आप लोगों को। Analyze the transistor amplifier to determine the voltage gain. तो क्या फाइंड आउट करना है हमें? The voltage gain चाहिए। वोल्टेज गेन। वोल्टेज गेन, इसका मतलब ये कि एक एम्पलीफायर बना हुआ है, इसका वोल्टेज गेन चाहिए, तो वोल्टेज गेन के लिए मुझे पहले मॉडल लगाना पड़ेगा। तो जिसका एमिटर डायरेक्टली ग्राउंडेड है उसमें पाई मॉडल बहुत अच्छे तरीके से लग सकता है। डी मॉडल से भी कर सकते हैं, पाई मॉडल से भी कर सकते हैं। तो खैर अगर मैं किसी भी मॉडल से करूं तो मुझे GM तो लाजमी चाहिए, आप सब जानते हैं दोनों में GM आ रहा है, और दूसरा एक के लिए R पाई चाहिए, दूसरे के लिए RE चाहिए, और दोनों के फॉर्मूलों में GM इस्तेमाल होता है। इसका मतलब ये कि GM हमें हर सूरत निकालना, और GM के फॉर्मूले में कलेक्टर करंट इस्तेमाल होता है। इसका मतलब DC एनालिसिस हमें पहले करनी पड़ेगी। तो इस सवाल के लिए आप सबसे पहले हेडिंग दीजिए DC एनालिसिस, दीजिए हेडिंग DC एनालिसिस। DC एनालिसिस, लिख लिया आप लोगों ने? Yes sir. अच्छा जी, DC एनालिसिस जब हम करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा बताइए? पहले ऑब्वियस चीजें फाइंड करेंगे। नहीं, पहले हमें DC सर्किट बनाना होगा। इस सर्किट को हमें कन्वर्ट करना होगा DC के अंदर। तो DC सर्किट कैसे बनेगा कि आप क्या करें, AC सोर्सेस को भूल जाएं और कैपेसिटर्स को ओपन कर दें। तो कैपेसिटर तो यहाँ कोई लगा हुआ नहीं है, तो सिंपल एक सर्किट बनाए। ये देखें, ये तो ग्राउंड पे चला गया, और ये सप्लाई कितने की लगी हुई है, 10 वोल्ट की। ये बनाइए, साथ साथ ड्रॉ करें। 10 वोल्ट की सप्लाई है। ये 3K का
आपके पास एक रेसिस्टर लगा हुआ है, ठीक है, 3 किलो ओम का रेसिस्टर लगा हुआ है, और बेस पर एक और रेसिस्टर लगा हुआ है। ये कितना है? 100K का है, ठीक है जी। और ये एसी सप्लाई को हम भूल के सिर्फ डीसी सप्लाई लगा देते हैं। ये कंप्लीट हो गया। ये कितना है? 3। ये डीसी सर्किट मैंने ड्रॉ कर लिया, और अगर देखें तो ये डीसी सर्किट ऑलरेडी ड्रॉ हुआ भी है यहाँ पर, ठीक है जी। यहाँ तक क्लियर बात? अब यहाँ पर आप सब Yes, जानते हैं कि हमने कुछ स्टेप्स सीखे हैं डीसी सर्किट को सॉल्व करने के। तो पहला स्टेप क्या है बताइए? obvious चीज है find. कोई चीज ऑब्वियस दिख रही है? VE equal to 0 volt. एमीटर ग्राउंडेड है तो वीई को 0 वोल्ट हम कह सकते हैं। दूसरी बात हम ये भी जानते हैं कि आपको पता है वीबीई चूंकि ऑन है तो 0.7 वोल्ट होगा, जानते हैं ना? इस हिसाब से वीबी मुझे पता चल गया कितना है, 0.7 वोल्ट। क्यों? क्योंकि एमीटर ग्राउंडेड है। यहाँ तक क्लियर बात? बोलिए। यस सर। अब अगर ये जगह मुझे मालूम है बेस वोल्टेज होता है, तो इस रेसिस्टर के दोनों नोड्स का वोल्टेज मुझे पता है, तो इट मींस मैं करंट फाइंड आउट कर सकता हूँ। क्या ख्याल आप लोगों का? ये वाला करंट क्या मैं फाइंड आउट नहीं कर सकता? Yes sir. आइए कर लेते हैं। बेस करंट किसके बराबर होगा? आप कहेंगे कहाँ से आ रहा है? हम कहेंगे ये -3 से। -3 से आ रहा है। +3 से आ रहा है यार, +3 से नहीं आ रहा। एक करंट जो आ रहा है वो +3 से नहीं निकल रहा क्या? बोलो ना। KVL लगाएंगे तो -3 नहीं आना चाहिए। तो ये केवीएल तो नहीं, हम तो ओम्स लॉ लगा रहे हैं। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ एक अलग चीज है, एक ही ओम्स बात लॉ एक है अलग चीज है। अच्छा, एक ही बात है। ओम और किरचॉफ ये दो एक ही बंदे के दो नाम है नहीं। हैं? भाई ओम्स लॉ और किरचॉफ लॉ एक ही चीज के दो नाम है क्या? ये अलग अलग चीजें हैं? एक ही चीज है, अलग अलग चीजें हैं? अलग अलग सर। फिर बॉयल्स लॉ चार्ल्स लॉ एक ही चीज है? ओ भाई, वो ओम्स लॉ है, वो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ है या किरचॉफ्स करंट लॉ है। बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। तो यहाँ मैं ओम्स लॉ लगा रहा हूँ, मैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ थोड़ी लगा रहा हूँ। मैंने कोई लूप की बात की? मैं तो ओम्स लॉ लगा रहा हूँ। ओम्स लॉ क्या कहता है? इस करंट कैसे निकल सकता है? I = V over R। ये केवीएल है कि ओम्स लॉ है? जी जवाब दें। ओम्स लॉ है ना, तो ओम्स लॉ यहाँ पे अप्लाई करो। तो ओम्स लॉ क्या कहता है? इस पर ड्रॉप होने वाला वोल्टेज तो कितना होगा? जितना यहाँ है और जितना यहाँ है, करंट की डायरेक्शन से कर दें आप, जहां से आ रहा है और जहां को जा रहा है। तो +3 से आ रहा है और माइनस कर दें +0.7 की तरफ जा रहा है। ये ओम्स लॉ है। ये केवीएल कहां से आ गया? 100K। जी आंसर करें। IB 23 माइक्रो सर। कितना? 23 माइक्रो सर। 23 माइक्रो। Yes, ये आ गया मेरे पास। अच्छा, एज्यूम कर लें। यहाँ पर एज्यूम क्या करते हैं हम, जानते हैं ना? एक्टिव मोड। तो फिर बीटा हम इस्तेमाल कर सकते हैं। बीटा 100 है तो IC बराबर होगा बीटा IB, यानी 100 मल्टीप्लाई बाय 23 माइक्रो। कितना आ रहा है बताओ? 2.3 मिलीएम्पियर। 23 माइक्रो एम्पियर। हाँ, कितना आ रहा है बताओ? 2.3 मिलियन। तो ये आ गया IC। मुझे IC चाहिए था, मगर मैं चेक कर लूं कि ये एक्टिव मोड में सही लिया कि नहीं लिया। तो एक्टिव मोड में चेक करने का तरीका क्या है? VCE। तो VC निकालें। तो VC कैसे? फिर वही ओम्स लॉ, कोई केवीएल नहीं लगा रहा हूं, ओम्स लॉ लगा रहा हूं। ओम्स लॉ क्या कहता है? IC इक्वल टू, कहां से आ रहा है? +10 -10? +10 +10 ना, हालांकि इसके दूसरी तरफ माइनस होगा।
माइनस क्यों नहीं लिया, कोई केवीएल थोड़ी लग रहा है, जैसे वहां पर आपने प्लस 3 लिया था। तो क्या आएगा, +10 माइनस BC डिवाइडेड बाय 3K। तो यहाँ पर हमें IC पता है, तो BC जल्दी से बताइए मुझे। मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, आप लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, बताएं वैल्यू मुझे जल्दी से। IC मल्टीप्लाई बाय 3K और 10 में से माइनस कर दें। 3.1 वोल्ट। 3.1 वोल्ट। अब BCE निकाल लें, कितना आएगा BC बताइए। 3.1 वोल्ट। क्योंकि एमीटर ग्राउंडेड है। और क्या ये जो चीज आई है, क्या ये ग्रेटर देन है 0.2 वोल्ट से? Yes, sir. तो एक्टिव मोड कंफर्म हो गया, सही है। ठीक है भाई, यहां तक क्लियर है बात। सर एक मसला है सर। वेरी गुड वेरी गुड यार, मसले पूछने हैं, मतलब मसला सुनने के लिए तो मैं कब से बैठा हूँ, आप लोग पूछते नहीं हो। एक मिनट रुको, मैं क्यू पॉइंट लिख लूं फिर आपका मसला सुनता हूँ। भाई मुझसे पूछा करो यार, मुझे तो बड़ी खुशी मिलती है कोई पूछे। क्यू पॉइंट क्या होता है सर ये अरे एक मिनट रुक जाओ ना, मुझे आंसर तो लिखने दो, फिर आपसे पूछ रहा हूँ ना मैं। PCIC। ये आ गया हमारे पास 3.1 वोल्ट कॉमा IC कितना था 2.3 2.3 मिलियन। मिली एम्प्स। ये क्या लिख दिया, मिली एम्प्स। ये मेरा फिलहाल DC का रिजल्ट है। जी जी आप पूछें आप। सर ये जो आपने IB निकाला है सर, ये समझ में नहीं आ रहा सर। पिछले सवालों में सर यही मतलब कि कंफ्यूजन हो रही थी जब मैं अपनी प्रैक्टिस कर रहा था। तुम इसकी बात कर रहे हो, किसकी सर बात ये कर रहे जो हो? आपने IB निकाला है। ये इस लाइन की बात कर रहे हो, यस सर। इस लाइन की बात कर रहे हो। यस सर। पहले ये बताओ कि ये IB कहाँ मौजूद है सर्किट में, क्या ये IB नहीं है? बताओ। सर ये IB ही है सर। IB है ना, तो सर IB, ये जो अरे सुन लो यस ना, सर। ये IB है ना, ये यस IB सर। है। क्या 100K से गुजर रहा है? यस सर। तो इस पर ओम्स लॉ लगाएं आप। ओम्स लॉ क्या होता है, सर I ये इक्वल टू क्या होता है बताएं, ओम्स लॉ नहीं आता। I इक्वल टू V over R। V V over ओवर R। R, बिल्कुल सही। तो I कौन सा गुजर रहा है, IB गुजर रहा है, यस सर। और R कौन सा यस है, सर। 100K। R है सर 100 है। तो ये IB है, ये डिवाइड बाय 100K है, ये इसका वोल्टेज है। I इक्वल टू V ओवर R, अच्छा ओम्स लॉ। सही है सर। और वोल्टेज क्या होता है, जो इस पर ड्रॉप हो सही रहा है। है। इस पर ड्रॉप कौन सा हो रहा है, ना 3 वोल्ट ड्रॉप हो रहा है, ना 0.7 वोल्ट ड्रॉप हो रहा है, इस पर ड्रॉप हो रहा है इन दोनों का डिफरेंस। इन दोनों का डिफरेंस सही है सर। हम ये कहते हैं जहां से आ रहा है जहां को जा रहा है, 3 माइनस। क्लियर हो गई बात। यस सर। अच्छा अब चूंकि मुझे पाई मॉडल इस्तेमाल करें तो मुझे GM चाहिए। तो GM याद है किसी को क्या था, बताओ। सर GM था IC ओवर VT। IC ओवर VT, बिल्कुल सही। तो बताइए मुझे GM क्या है, IC ओवर VT, और VT क्या होता है, क्या होता है, थर्मल पोटेंशियल। जरा सॉल्व करें और मुझे बताएं क्या आ रहा है। सर 0.092। जी क्या कह रहे हैं, 0.092। 0.092, ये क्या है, GM है। यस सर। 0.092 यूनिट क्या होगा, सर ओम इनवर्स।
ओम इनवर्स क्या होता है? हाँ, सीमेंस भी कह सकते हैं और ये भी कह सकते हैं कि इसको कहूंगा 92 मिली एम्पियर पर वोल्ट भी कह सकता हूँ ना। यस सर। सीमेंस ही लिख लो यार, ट्रांस कंडक्टेंस। ये जीएम आ गया। और क्या चाहिए मुझे? आर पाई मॉडल इस्तेमाल कर रहा हूँ तो आर पाई चाहिए। आर पाई किसके बराबर होता है? याद है कल का फॉर्मूला? भूल गए? बीटा ओवर जीएम। जीएम ओवर बीटा। अबे गधे, जीएम ओवर बीटा कैसे हो सकता है? जीएम कंडक्टेंस है, आर रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस कंडक्टेंस इनवर्स नहीं होगा। कॉमन सेंस से सोचो। बीटा का तो कोई यूनिट होता नहीं। आर इक्वल टू जीएम ओवर बीटा, तो इसका मतलब तुम कह रहे हो ओम इक्वल टू सीमेंस। हाउ कैन इट पॉसिबल? बीटा ओवर जीएम होगा ना। क्या आ रहा है बताएं? हंड्रेड डिवाइड बाय 0.092 सर 1 1 1.87 1.87 किलो 1.87 किलो किलो। ये आ रहे हैं। तो ये दो पैरामीटर्स हमारे पास आ गए। ये दो पैरामीटर्स जो हैं वो हमारे पास आ गए, जो कि यूज करेंगे। ठीक है जी, इसको नोट कर लीजिए आप लोग सब। ये आ गए दो पैरामीटर्स। जी, यहां तक क्लियर है बात सबको? इसमें कोई सवाल तो पूछ ले, नहीं तो मैं आगे चल रहा हूँ। इसको आर से कर सकते हैं? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए होमवर्क ले लें, आर से आप लोग करेंगे। ठीक है, बल्कि एक काम करता हूँ, असाइनमेंट देता हूँ ये आप लोगों को मैं। ठीक है, आर से करने का एक असाइनमेंट देता हूँ। सर एक पहले से ही मिला हुआ है। हाँ, तो ये 1 नंबर का असाइनमेंट है जो कि आपको एक आध दिन में ही जमा कराना है। वो तो आप अपने टाइम पे कराएंगे। ये तो छोटा सा है ना, क्योंकि होमवर्क मैं कहूंगा ना तो तुम लोगों ने करना नहीं है। अगर तुम लोग होमवर्क करने लग जाओ तो क्या ही बात है, तो जब करोगे नहीं तो फिर फायदा मेरे देने का। तो असाइनमेंट दूंगा तो करना पड़ेगा, वरना नंबर कटेगा। भाई होमवर्क भी तो दिया जाता है। होमवर्क देते हैं, अगली क्लास में चेक करते हैं ना। तो ये होमवर्क ही है, लेकिन नंबर वाला होमवर्क है, तो उसको असाइनमेंट कहूंगा। नंबर ही बढ़ा दें। नंबर सब फिर सवाल बढ़ाने पड़ेंगे। फिर तुम कहोगे 2 असाइनमेंट एक साथ आ गए। सर कोई तो फायदा हो असाइनमेंट। अबे बस कर दे फायदे की दुकान, जो काम है वो कर लो। अच्छा भाई, ये इसमें कोई सवाल है तो पूछे यार जल्दी से। सर ये वीटी की समझ नहीं आया। क्या चीज? वीटी? ये सर बताओ भाई। अरे क्या तुमने वैल्यूज रखवाई है? वीटी बताओ उसको। सर 25 मिली जो तो स्टार्टिंग बताओ क्लास में यार, हमने पढ़ा जफर को था। बताओ। वही जफर भाई, ये टेम्परेचर कांस्टेंट है, थर्मल पोटेंशियल कहते हैं इसको। इसकी हमने एक डेफिनेट वैल्यू ले ली थी 25 मिली। क्यों ले लिए? क्यों 25 क्यों वोल्ट। लिए? सर वैसे ये रूम टेम्परेचर पे इसकी 25 मिली है आई हाँ, है। तो ये बोलो ना, ये थर्मल पोटेंशियल है। थर्मल पोटेंशियल है, इसका वोल्टेज जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो रूम टेम्परेचर पे ये 25 मिली वोल्ट देता है अप्रोक्सीमेटली। तो इसलिए हम इसको नॉर्मली कंसीडर कर लेते हैं 25 मिली वोल्ट, अगर गिवन ना हो। जैसे बीटा 100 ले लेते हैं अगर गिवन ना हो। ठीक है जी, यहां तक क्लियर बात? और कोई सवाल भाई? और कोई सवाल? चलिए फिर आगे। नहीं सर। अच्छा जी, इसके बाद सवाल में मॉडल लगाना शुरू हो गया तो जगह तो तंग है। चलें इसको कोशिश करते हैं बनाने की। देखिए भाई, इसको मॉडल बनाना है सबसे पहले ट्रांजिस्टर को। कहाँ बनाओ यार, यहाँ तो जगह ही नहीं है। ये सर्किट आपको याद रहेगा? भूलेगा तो नहीं सर्किट? एक काम करें, सर्किट ड्रॉ। ये सर्किट ड्रॉ किया हुआ है ना आप लोगों ने कॉपी पर?
नहीं Yes, सर ये नहीं किया था। क्यों नहीं किया? तो अंडे बेच रहे हो क्या यार? क्या कर रहे हो क्लास में? नहीं सर घं- सीधे घंटे हाथ से पे बना लें, जगह है तो। घंटे से मैंने दिया हुआ है, इसको ड्रॉ करो जल्दी से, टाइम नहीं है मेरे पास, जल्दी करो, ड्रॉ करो। जी हो गया ड्रॉ? हो गया? जल्दी बताओ। यस सर। हाँ तो चलें। अच्छा ये हमने यहाँ करते हैं जगह यहाँ पे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, उस ट्रांजिस्टर की जगह पर मॉडल बनाएंगे उसका। ठीक है जी। तो मॉडल कैसे बनेगा? आप कहेंगे सर बेस थी, बेस के साथ आई और मुझे एक रेसिस्टर बनाना है, तो पाई मॉडल बना रहा हूँ। आरई मॉडल से आपको होमवर्क दिया हुआ है। और यहाँ पर आप एक क्या लगा रहे हैं? करंट सोर्स लगा रहे हैं, एक करंट सोर्स। और ये हमारे पास आ गया कलेक्टर टर्मिनल, और ये मेरे पास आ गया एमीटर टर्मिनल। ये ड्रॉ करें। अब बार बार कहना नहीं पड़े, ड्रॉ करते हैं साथ साथ। ये मेरे पास आ गया आर पाई, जिसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं, जो 1 पॉइंट समथिंग किलो आई है। और ये मेरे पास क्या थी बताएं? जीएम, जिसकी वैल्यू भी हमने GMPP, निकाली है, 92 निकाली है ना मिली। जीएम वी VBE, ई, और वीबीई यहाँ पर मौजूद है। बेस ये है और एमीटर नीचे जा रहा है, तो इस रेसिस्टर के क्रॉस ही हो गया वीबीई। क्या ख्याल है, सही कह रहा हूँ? ये मॉडल तैयार हो गया। ठीक। अब इसके बताएं कलेक्टर पे क्या चीज लगी हुई थी, या एमीटर पे बताएं। एमीटर पे डायरेक्टली ग्राउंडेड था। सर्किट देखें, yes sir, सर्किट देखें सब लोग अपनी अपनी कॉपी पर। एमीटर डायरेक्टली ग्राउंडेड है, बोलो भाई। यस जी सर। सर। बेस पर क्या लगा हुआ है बताएं, बेस पर क्या है? बेस पर क्या चीज है? क्या जल्दी बोलो। वोल्टेज सोर्स। सर बेस पे 100K का रेजिस्टर लगा हुआ है वो और वोल्टेज एक सोर्स कह सप्लाई। रहा है। 100K का रेसिस्टर लगा हुआ है, बिल्कुल ठीक। वोल्टेज सोर्स का है। बेस पर क्या चीज सर लगी इससे हुई है? पहले बेस पे क्या चीज लगी हुई है? 100 के रजिस्टर। 100K का रेसिस्टर, बिल्कुल ठीक। ये आ गया 100 किलो का एक रेसिस्टर लगा हुआ है। और 100 किलो के रेसिस्टर के बाद क्या है? आप कहेंगे एक एक सप्लाई। एसी सप्लाई और एक डीसी सप्लाई। तो याद रखें, एसी एनालिसिस जब आप कर रहे हैं, ये एसी एनालिसिस कर रहे हैं, या क्या ये क्या कर रहे हैं? जैसे आपने वहां डीसी की थी, यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं? एसी एनालिसिस। तो एसी एनालिसिस में हम क्या करते हैं बताएं? डीसी सप्लाईज को शॉर्ट कर देते हैं। ये हेडिंग में दे देता हूँ। डीसी सॉरी किल कर देते हैं। किल करने का तरीका आप जानते हैं, हमेशा से करते चले आ रहे हैं। थेवेनिन थ्योरम, और जहां जहां आपने किल की थी वही वाली तरकीब यहां पर भी इस्तेमाल होगी। ठीक है जी। एसी एनालिसिस हम करेंगे। तो एसी एनालिसिस में हमने क्या करना है? डीसी सप्लाईज को किल करना है। तो यहां पर आपकी डीसी सप्लाई कौन सी लगी हुई है बेस पर बताए? वोल्टेज करंट। सर 3 वोल्ट की DC सप्लाई, वोल्टेज वोल्टेज सप्लाई को किल कैसे करते हैं? शॉर्ट कर देते हैं। शॉर्ट कर देते हैं। तो इसका मतलब ये कि यहाँ पर सिंपल आपके पास एक एसी सप्लाई आएगी और ये शॉर्ट होकर कहाँ चला जाएगा? ग्राउंड में। ठीक है जी। इसका नाम क्या था? VI। ठीक है जी, ये क्लियर बात सबको? और कलेक्टर पे बताइए क्या लगा हुआ है? कलेक्टर पे देखें, कलेक्टर पे क्या लगा है, जल्दी बताओ। हेलो,
सर एक 3K का करंट रेजिस्टर, सोर्स है। एक रेसिस्टर लगा हुआ है आरसी, और क्या वैल्यू है इसकी 3K, और उसके बाद डीसी सप्लाई लगी हुई है। तो डीसी सप्लाई तो शॉर्ट हो चुकी है जैसे अभी आप लोगों ने देखा, तो शॉर्ट होकर आगे उसके क्या होगा आपको पता है ना, उसके पीछे ग्राउंड होता है, तो ये शॉर्ट हुई हुई है, कहा जा रहा है ग्राउंड पर, और आप आउटपुट कहाँ लेते हैं, कलेक्टर टर्मिनल पे, ये जगह, ये आपका आउटपुट बनेगा। ये आपका पूरा मॉडल कंप्लीट हो गया। तो अब आपको क्या निकालना है, वोल्टेज गेन। वोल्टेज गेन क्या होता है, वोल्टेज गेन क्या होता है, आप कहेंगे सर वोल्टेज गेन नॉट होता अपॉन है V, V, जो कि बराबर होगा V नॉट ओवर VI। क्या ख्याल है, यही होगा ना? यस सर। आइए निकालते हैं, बताएं V नॉट, ओम्स लॉ लगाएं, इस सर्किट में ओम्स लॉ लगाएं। अगर मैं इधर ओम्स लॉ लगाऊंगा तो देखें, इससे ओम्स लॉ क्या कहेगा कि भाई यहां से जो करंट आ रहा है जो ऐसे गुजरे वो मल्टीप्लाई बाय 3K, यही होगा ना ओम्स लॉ। तो आइए लगाते हैं। आप कहेंगे सर V नॉट बराबर है I इंटू आर, आर तो हो गया 3K, पहले लिख लेते हैं, और I बताए क्या है, आप कहेंगे सर ऐसे जो करंट आ रहा है, ऐसा तो कोई माइनस GMVP। ये सप्लाई बता रही है कि करंट इसका उल्टा जा रहा है, सप्लाई का डायरेक्शन क्या बता रही है, इससे उल्टा है, तो मैं इससे उल्टा लेना चाहूंगा तो एक साइन माइनस का आ जाएगा। क्या ख्याल है आपका, माइनस, और करंट की वैल्यू क्या है, ये लिखी हुई है GM इंटू VB। ये हमारे पास आया वी आउट। ये वी आउट बताइए, क्लियर है सबको? भाई वी आउट क्लियर है? ओके, कोई जवाब नहीं आ रहा मतलब क्लियर है। उसके बाद आपको VBE फाइंड आउट करना है कि क्योंकि इसके अंदर ये तो हमें वैल्यू पता है GM की, VBE ये है, और हमें चाहिए VI। तो अगर आप गौर करें तो इसके अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है वो यहां से आ रहा है, इस रेसिस्टर के थ्रू यहां जा रहा है, तो ये एक सीरीज सर्किट बन रहा है। कैसा बन रहा है, ये एक सीरीज सर्किट। तो अगर एक तरफ का वोल्टेज निकालना हो तो VDR हम यहां पर लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, VDR। तो लगाइए VBE किसके बराबर होगा, VBE बराबर होगा, आप कहेंगे सर ऊपर जो चीज आएगी वो होगी R पाई, और उसके नीचे जो चीज आएगी वो होगी R पाई प्लस 100K। 100K, यही होगा, इनटू VI। ये VDR मैंने लगा दिया, चेक कर लें VDR। इसको अगर मैं सब्स्टिट्यूट कर दूं, इस VBE को मैं अगर सब्स्टिट्यूट कर दूं कहां पर, इस जगह पर, तो मेरे पास आउटपुट इक्वेशन क्या बनेगी बताइए, V आउट बराबर है माइनस GM इंटू 3K इंटू, ये पूरी इक्वेशन आ जाएगी जो हमने यहां लिखी हुई है, क्या आएगी, R पाई ओवर R पाई प्लस 100K। ठीक है जी, और VI उसके नीचे चला जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई होकर, VI कहां चला जाएगा, V आउट के नीचे। तो ये AV की क्वेश्चन ही बन गई। ये टाइम खत्म होने वाला है इसलिए मैं जल्दी से लिखवा रहा हूँ, ये AV